मेरा एक छोटा भाई था 11 साल का, और उसको किसी ने किडनैप किया और मर्डर कर दिया। ये से इस चीज को समझूं, क्या क्या हुआ है ये अचानक से। एक बार हम्म। मैंने फील किया रात के टाइम में उसके अंदर से ये हम्म। ओम का साउंड कुदरती निकलना शुरू हो जाता। मेरे हम्म। साथ क्यों? मैं जिसको भी अपना इतना अपना माना, जो मेरे थे, जो मेरी परवाह करते थे, उनको ईश्वर ने एक के बाद एक छीन लिया। सवालों के जवाब आपको मिलने लगते हैं तो आप वो, जब मैंने पास हम्म। टाइम देखा, वो पूरी स्टोरी की तरह चला है और मुझे एक एक सवाल का जवाब मिला है। आप हम्म। इनको जानोगे तो आपको फिर किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल और आज हम मिलने जा रहे हैं कि बहुत ही हायर सोल के साथ, जो कि हमारे साथ पिछले 1 साल से जुड़ी हैं या 2 साल से जुड़ी हैं आई थिंक। और उनको मैं बहुत साल अच्छे से 11 महीने। जानती हूँ। 11 मही 1 साल 11 महीने से जुड़ी हैं 11 महीने। हमारे साथ। ये बाबा जी का एक आदेश समझ लीजिए या उनकी कृपा समझ लीजिए कि आज के दिन हम एक साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत ही हायर सोल हमारे साथ है रीना शर्मा जी, दिल्ली शादरा से हमारे साथ जुड़ी हैं और पीछे वो मेरठ से हैं। और एक्चुअल में हायर स्वरूप, हायर सोल, अंतर्ज्ञान या फिर जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो क्या है? इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगी रीना जी हमारे साथ। तो वेलकम है रीना जी आपका बहुत-बहुत। तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ अपनी जीवन की ऐसी चीज़ें हमारे साथ शेयर करें जिनको सुनकर जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, उनको भी समझ आए कि आखिर इस जर्नी में ग्रोथ कैसे करनी होती है और ये सब जो टाइम होते हैं, ये संघर्ष के या मुश्किल समय वो सबके जीवन में आते हैं। तो वेलकम है आपका। धन्यवाद। जी। आपने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैम ने मुझे एक इतना अच्छा मौका दिया है कि मैं अपनी सारी फीलिंग्स यहाँ पर आप सबको बता सकती हूँ, आप सबके साथ में शेयर कर सकती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि अगर एक भी सोल मेरी जर्नी से इंस्पायर होकर यहाँ तक जुड़ जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात है। तो मेरी जर्नी तो बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उस चीज को मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या मेरे साथ चल रहा है। काफी चीजें मैं महसूस करती थी, जैसे सपनों में कुछ देख लेना पहले से ही जो होने वाला है, लेकिन उस चीज को मैं नहीं डिफाइन कर पा रही थी कि ऐसा क्यों होता है। मेरे पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था, और मेरी फैमिली भी बहुत ही सिंपल और साधारण लोग थे, आध्यात्मिक लोग थे। लेकिन गुरु पूजा, गुरु दीक्षा, इस तरह की चीजों से उनका कोई वास्ता नहीं था। तो मैं भी नहीं हुँ। जानती थी। मेरा बहुत ही सिंपल, जैसे दुर्गा पूजा में देवी की पूजा कर ली, शिवरात्रि कर लिया, इस तरह का मेरा परिवार था। बहुत ही साधारण लोग थे। हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और आज भी मेरे पापा एक किसान ही हैं। हाँ, हालांकि वो शहर में भी उनकी फैक्ट्री है, सब कुछ करते हैं, लेकिन हुँ। बैकग्राउंड हमारा किसानी परिवार से ही रहा है और आज भी है। तो ऐसा मेरा साधारण सा परिवार था। काफी चीजें मेरी लाइफ में हुई। फिर एक ऐसा फेज आया मेरी लाइफ में, बचपन में मैं 12 साल की थी और मेरा एक छोटा भाई था 11 साल का, और उसको किसी ने किडनैप किया और मर्डर कर दिया। ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। उस टाइम इतनी समझ भी मुझे नहीं थी कि मैं कैसे इस चीज को समझूं, क्या क्या हुआ है ये अचानक से। फैमिली पूरी तरह टूट चुकी थी उस टाइम। हुँ। और मैं तो काफी क्लोज थी अपने भाई के। हुँ। आज भी याद करती हूँ तो मुझे लगता है ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उन चीजों को हुँ। जब हम फेस करके आगे बढ़ते हैं तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो यकीन नहीं होता कि ये सब भी हमने फेस किया है लाइफ में। बिल्कुल। वो दौर निकला तो मेरे सवाल वहीं से शुरू हो गए थे कि ऐसा क्यों, हुँ। लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि अचानक से कोई हमारा इतना क्लोज किसी एक दुर्घटना में हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला जाता है। पहला तो ये हुँ। कि वो चले कहाँ जाते हैं। हमारे साथ अच्छे भले रहते, सब कुछ था, लेकिन अचानक से ये सब कुछ हुआ। तो ये सवाल मेरे वहीं से शुरू हो गए थे, क्यों, ये मेरा क्यों हमेशा मेरे साथ चलता रहा। मेरे पास लेकिन हुँ। कोई जवाब नहीं था। खैर धीरे धीरे टाइम पास हुआ, और समय के साथ मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी करके मैं जिस परिवार में आई, इस परिवार में आके मेरी बहुत ग्रोथ हुई।
क्योंकि ये परिवार पूरी तरह से गुरु को मानने वाला परिवार था। यहाँ पर देवी पूजा, मूर्ति पूजा को कोई महत्व नहीं था। ये लोग गुरु को ही मानते थे, और गुरु भी कौन? कबीरपंथी। ये लोग कबीरपंथी हम्म थे, और मैं शौक थी, क्योंकि मैंने किताबों में कबीर जी को सिर्फ एक कवि के रूप में देखा था। मुझे नहीं हम्म पता था कि वो इतने बड़े लेवल पे कोई गुरु है, या उनका कोई ग्रंथ बना हुआ है, कोई उनकी पाठ पूजा इस तरह से होती है। मैं बड़ा हैरान हुई थी जब मैं यहाँ पर आई। ये सब हम्म अच्छा भी लग रहा था और हैरानी भी थी मुझे ये सब देख के। फिर मैंने धीरे धीरे यहाँ पर इन लोगों का चीजों को फॉलो करना शुरू किया। जैसे ये गुरु को मनाते थे, पूजा करते थे, और वो पाठ, वाणी का पाठ होता था। जब मैंने हम्म उनकी वाणी का पाठ सुना, वो, मैं, एक एक वर्ड मुझे अंदर तक हिट करता था कि कितनी हम्म गहरी बातें उन्होंने लिखी हैं, एक एक शब्द। और मैं कहती थी कि ये लोग कैसे, मतलब इतना सब कुछ ज्ञान इस ग्रंथ के अंदर है, कैसे समझ सकते हैं इस चीज को? इतना इजी हम्म है क्या इसको समझना? और फिर हम्म मैंने धीरे धीरे उनके मंगलाचरण की आरती, उनका पाठ समझना शुरू किया। लेकिन तब भी मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाती उनके गुरु से सवाल कर सकूं, क्योंकि ऐसा हम्म हमारे संस्कार नहीं थे कि आप पर्दा, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा बहुत महत्व रखता था, तो हम लोग सामने जाकर गुरु से कोई सवाल करते नहीं थे। हम्म हाँ, हम्म हालांकि उनकी पूजा वगैरह सब कुछ करती थी मैं, लेकिन सवाल नहीं कर सकते थे। और ऐसे में मेरे ससुर जी, वो काफी आध्यात्मिक थे, और वो जुड़े हुए थे इन चीजों से। उन वो हम्म एक हायर सोल थे। ये चीज मुझे आज महसूस होती है, लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं समझ पाई। हम्म उन्होंने मुझे काफी चीजें बताई, जैसे बातों बातों में कभी बोलते थे, बेटा ये चीजें ऐसे होती हैं, हमारे गुरु ने ऐसे बताया है। बल्कि जब मेरे बच्चे वो गोद में लेके बैठते थे, मंगलाचरण करते थे, आरती करते थे, मैं मन में सोचती कितने अच्छे संस्कार मेरे बच्चों को मिल रहे हैं, कि ये लोग पैदा होते ही आरती, हम्म मंगलाचरण, इन चीजों में आ गए हैं। मुझे इस चीज की बहुत खुशी थी। और उन्होंने बहुत हम्म अच्छे संस्कार बच्चों को भी दिए। मेरा ज्ञान इस चीज में बढ़ता गया, रुचि भी मेरी काफी इस चीज में बड़ी, आध्यात्मिकता की तरफ, कि ऐसा क्यों होता है। मतलब हम्म उन्होंने इतनी सारी चीजें, आ, यहाँ तक कि एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो, मेरी मदर इन लॉ को भी नहीं पता था इस बारे में। एक बार हम्म मैंने फील किया रात के टाइम में, तब मेरी शादी को 2 ढाई साल हुए होंगे, और मेरा फर्स्ट बेबी हो चुका था। वो हम्म सोए हुए, उन्होंने मेरी शादी के तुरंत बाद ही सन्यासी जीवन अपना लिया। वो लोग अच्छा पहले से ही उनका था, ऐसा थे कि अगर मैं अपने लड़के की शादी कर दूंगा, लड़की की कर दूंगा, तो मैं फ्री होके संन्यास आश्रम अपना लूंगा। ऐसा उनका हम्म था, और उन्होंने मेरी शादी के 2 महीने बाद ही ये छोड़ दिया था घर। लेकिन वो बीच बीच में आते थे। ऐसा हम्म उन्होंने वहां से परमिशन ली थी अपने गुरुद्वारे हम्म से, कि भाई मेरा परिवार अभी इतना नहीं स्टेबल है कि उनको बीच बीच में मेरी आवश्यकता होगी। तो उन्होंने कहा, हाँ, आप अपना परिवार देख सकते हैं बीच में जाके। एक रात वो आए हुए थे, और मुझे सोते सोते आवाज आई ओम की। मैं अच्छा हैरान थी, ये ओम की आवाज, सब सोए हुए हैं, ओम की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं उठ के देखने लगी, तो मैंने देखा पापा जी के श्वासों से वो आवाज ओम का उच्चारण हो रहा था। ओ वो इतनी हायर सोल थे, मैं हैरान थी। मैंने अगले दिन मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी, ये पापा जब सो रहे थे, तो उनके सांसों के साथ ओम की ध्वनि आ रही थी। मम्मी बोली, तुमने कहाँ देखा? मैं कहा, हाँ, मैंने रात उनको सुना ऐसे। तो मम्मी बोली, ये तो हम्म मुझे भी नहीं पता आज तक। तो हम्म ऐसा मेरा कुछ कुदरती कहो, कि कुदरत ने भी मुझे इस तरफ से मोड़ दिया, कि हम्म हाँ, ऐसा कुछ होता है। अगर इंसान पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाए और अपनी चीजों पर वर्क करता है, तो उसके अंदर से ये हम्म ओम का साउंड कुदरती निकलना शुरू हो जाता। तो मेरी उनके लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई थी, मेरे फादर इन लॉ के लिए। वो नेचर के भी बहुत अच्छे थे। फिर हम्म लाइफ चलती रही, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शादी के 15 साल कब बीत गए पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हुई, और मेरे सवाल भी बढ़ गए कि ऐसा क्यों? सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से ये दिक्कतें क्यों आने लगी? कुछ हम्म नहीं समझ आता, चीजें सब कुछ वैसी थी, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर लाइफ का एक ऐसा फेज आया, मेरे फादर इन लॉ गुजर गए। चीजें सारी इतनी एकदम से अचानक हुई मेरे साथ में, बैक टू बैक। मैं संभलने का भी मौका मुझे नहीं मिला।
पहले मेरे फादर इन लॉ अचानक ही एक्सपायर हो गए। वो हम सदमा नहीं झेल पा रहे थे कि उनके ठीक 1 डेढ़ साल बाद मेरे हस्बैंड साइलेंट थे। ओह, उनका अच्छा। जाना ये मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। ये मेरे लाइफ का बहुत ही ऐसा फेस था कि मैं आज भी जब इस बात का जिक्र करती हूँ तो इस दुख को मैं समझा नहीं पा रही थी अपने आप को, मैं कैसे हैंडल करूं इस चीज को, क्योंकि उनका और मेरा काफी अटैचमेंट। और वो हमेशा ये कहते थे कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़। ये वर्ड मुझे हमेशा याद आते थे कि अब क्या हुआ, आपने हम्म। मुझे छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, शायद भगवान जब परीक्षा लेता है तो बैक टू बैक चीजें इतनी होती है। मेरे हस्बैंड की 13वीं थी, उसी दिन से मेरे छोटे बेटे को एकदम से अचानक तबीयत खराब हो गई। और मुझे इतना भी संभलने का मौका नहीं मिला कि मैं 2 4 दिन बैठ के सोचूं कि ये अचानक हुआ क्या मेरे साथ। मैं उसको लेके हॉस्पिटल भाग रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ। 1 डेढ़ महीना मेरा उसमें निकल गया, उसको स्टेबल होने में 1 डेढ़ महीना निकल गया। वो नहीं संभला हम्म। था, मेरी मदर इन लॉ को हार्ट अटैक। अच्छा। फिर उनको लेके हॉस्पिटल में कोई नहीं था मेरे साथ, कोई नहीं। जो रिश्तेदार कहते थे हम हैं तेरे साथ, तू चिंता मत कर, हम सब हैं, फिक्र मत कर। लेकिन वो टाइम ऐसा था, शायद ईश्वर यही चाहते थे कि वो सब मैं अकेले फेस करूं। कोई हम्म। नहीं था मेरे पास। यहाँ तक कि इवन मोहल्ले पड़ोस में से जैसे लेडीज आती थी उस टाइम पे जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, वो हैरान होते थे कि एक तरफ रो रही है, दूसरी तरफ सबको चाय पानी भी दे रही है, घर का भी कर रही है, बच्चों को भी संभाल रही है। लेकिन हम्म। ईश्वर ने मुझे इतना भी टाइम नहीं दिया कि मैं 2 4 दिन बैठ के अपने पति का शोक मना सकूं। हम्म। ये चीजें अंदर तक मुझे तोड़ गई बिल्कुल, कि ठीक है सब है, लेकिन जब आपके ऊपर वक्त आता ना बुरा, उस वक्त वो आपको अकेले ही फेस करना, कोई नहीं हम्म। आएगा पास। और जब वो हम्म। वक्त आप पास कर जाते हैं तब लोग आते हैं, हाँ ठीक है भाई, बड़ा मेहनत करी, बड़े उससे इसने ये फेस कर लिया। लेकिन उस टाइम हमें किसी की जरूरत होती है। हम्म। मेरा ऐसा था, मैंने पता नहीं कितने जनों को फोन किया कि प्लीज कोई आ जाओ, 2 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ, मैं ज्यादा दिन नहीं रखूंगी, सिर्फ आ जाओ, 2 दिन 3 दिन। सॉरी। खैर, वो टाइम मैंने निकाला, मेरी सास बीमार हो गई, मैंने वो टाइम भी निकाला। इसी बीच में पूरा 5 महीने हमारे निकल गए। लेकिन हम्म। मैं तब भी ढूंढ रही थी कुछ। मुझे नहीं पता मैं क्या ढूंढ रही थी, पर मैं कुछ ढूंढ रही थी कि कोई तो हम्म। होगा जो मेरे सवालों का जवाब देगा। इतने सवाल, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैंने कहाँ गलती की, ऐसा क्यों होता है अचानक इंसान। और उससे पहले मैं अपनी मम्मी को भी खो चुकी थी, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। हस्बैंड से पहले उनको भी मैंने खो दिया, तो मैं उनके भी काफी क्लोज थी। मेरे हम्म। साथ क्यों, मैं जिसको भी अपना इतना अपना माना, जो मेरे थे, जो मेरी परवाह करते थे, उनको ईश्वर ने एक के बाद एक छीन लिया बस। हम्म। फिर एक दिन मैंने मुश्किल आपका टाइम। वीडियो, मंजीत मैम, आपका वीडियो सुना मैंने एक दिन 5 महीने के दौरान ही। आपने जो अपना एक वीडियो डाला था अपनी लाइफ का, अपनी जर्नी का, वो हम्म। सुन के मैं इतना कनेक्ट हुई कि मैं अकेली नहीं हूँ। ये सब मेरे साथ हम्म। अकेले नहीं है। बहुत है ऐसे तो जिनके साथ लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्टैंड किया है। मैं बहुत हम्म। अट्रैक्ट हुई, इतना इंस्पायर हुई मैं आपकी उस वीडियो से कि मैंने उसी दिन आपको ज्वाइन कर लिया। और वो दिन गुरु पूर्णिमा का था। और देखो कितना इंसिडेंट था कि 21 फरवरी को मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, 21 फरवरी 2024 को। और मैंने आपका गुरु पूर्णिमा के दिन 21 जुलाई 2024 को आपका चैनल ज्वाइन किया।
हुँ, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी इजीली जुड़ गई हूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने कई ट्राई करे थे, सब पर वो इतनी फीस होती है भाई, इतनी फीस होती है, ये प्रोसेस है वो प्रोसेस है। मैं शायद ये भी ऐसा ही होगा, पता नहीं मैं जुड़ूंगी या नहीं। लेकिन जब मैंने वहां पर क्वेश्चन किए तो जो वॉलेंटियर थे उन्होंने मेरे को बताया, नहीं आप सही जगह हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल सही जुड़े हो। तब भी मुझे लग रहा था नहीं मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। मैं कहा एक बार मेरी मैम से बात करा दो प्लीज आप। तब उन्होंने हुँ, कहा नहीं नहीं आपकी बात हो जाएगी, जूम मीटिंग मैम लेती हैं, हो जाएगी बात। तो उस दिन लगा कि हाँ शायद मैं सही हूँ। फिर मेरी क्लासेस शुरू हो गई, और तभी आपने 40 डेज का ध्यान संकल्प कराया। और जैसे जैसे मैं उसको करती चली गई, मेरी जो फीलिंग थी ना, इतना सैरो मेरे अंदर भरा हुआ था, इतने ग्रीफ में थी मैं, धीरे धीरे वो सारी चीजें मैंने क्लियर करनी शुरू कर दी अपने आप से ही, अंदर से ही। उतना मेरे अंदर ये नहीं रहा कि हाँ मेरे साथ ही क्यों, इतना मतलब दर्द जितना मैं सह रही थी उस टाइम पे 5 महीने से, मेरा अपने आप ही हल्कापन मुझे महसूस होने लगा। हार्ट मेरा थोड़ा सा ऐसा भारी भारी नहीं रहता था, हल्का लगता था कि हाँ ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ, सब है मेरे साथ में। उसी दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे फैमिली मिली, जैसे हुँ, फैमिली मैं चाह रही थी, जैसे लोग मैं चाहती थी, जो मैं ढूंढ रही थी। वहां पर आकर मुझे लगा कि हाँ मैं यही तो ढूंढ रही थी इतने टाइम हुँ, से। मुझे कहीं भी, अब देखो मेरी फैमिली पूरी गुरु को मानने वाली कबीरपंथी थे, लेकिन मुझे यहाँ के गुरुओं से भी कभी कोई अटैचमेंट इस तरह का नहीं फील हुआ। और मैं जब हुँ, आपसे जुड़ी तो भाई मुझे लगा हाँ सच में मैं यही तो ढूंढ रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा जुड़ने के बाद में। और जब मैंने 40 डे का संकल्प किया तो मेरे एक्सपीरियंस तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मेरे सवालों के जवाब वो तो मुझे खुद से ही कैसे कहूँ कि सबसे बड़ा सवाल मेरा क्या था कि मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे क्यों छोड़ के चले, क्या कारण हुँ, था, ऐसे क्या कर्मा थी। ये मेरा बहुत बड़ा सवाल था और मैं इससे बाहर नहीं आ पा रही थी। तभी आपने हुँ, एक पीएलआर की क्लास ली थी, और उससे हुँ, तो मेरी सारी ही मतलब जितने भी क्वेश्चन थे सब सबके जवाब मिले। मैं बहुत खुश हुई कि हाँ अब मुझे किसी से नहीं पूछना, अब मुझे मेरे हुँ। जवाब मुझे मिल रहे हैं। अच्छा, आपने जब 40 डेज़ वाले जो संकल्प लिया था, तो क्या आपका संकल्प एक बार में पूर्ण हुआ था या बीच में कुछ पॉज़ आया, कुछ दोबारा ये शुरू किया? शायद सब कुछ डिवाइन टाइमिंग था कि मैंने हुँ, पहली बार ही किया था। और मेरा क्या प्रॉब्लम था, वैसे मैंने पहले भी सुना था हाँ भाई 40 डेज का करते हैं संकल्प, बैठ के डेली करना होता है एक जगह। लेकिन हुँ, मैं तो खुद से नहीं कर पाती थी, मैं रेगुलर नहीं थी, ये हुँ, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन आपने तो उस टाइम खुद ही एवरीडे आते थे, आप खुद ही बैठते थे और सबके साथ में कराते थे, तो हुँ, तब मेरा हो पाया था, क्योंकि एक भी क्लास मिस नहीं हुई थी तब मेरी। और मेरा हुँ, पहली बार में ही हो गया था, मुझे कोई मिस नहीं हुआ मेरा कि मैंने शुरू किया और बीच में रह गया हो। पहले ही हुँ। इसमें मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था, और ये बहुत ही अच्छा साइन था मेरे लिए। हुँ। उसके तो बाद जैसे आपकी बातें सुन रही हूँ ना, मुझे लग रहा है आप कुछ हायर सोल पहले से पिछले जन्मों से कुछ था आपका। और मुझे लगता है कि ना हम सब जब इस जर्नी में आते हैं, कुछ कर्म बंधन पूर्ण करने जैसे पूरे होते हैं वो, किसी के साथ जुड़े हुए जैसे हस्बैंड के साथ थे आपके, आपके जैसे आपने बताया फादर इन लॉ थे आपके, आपके भाई थे छोटे। तो जैसे-जैसे ये कर्म जो जुड़े हुए होते हैं, पूरे होते चले जाते हैं, इनसे एक लेसन लेकर या फिर वो दर्द लेकर, दोनों चीज़ें मिक्स होती है, दर्द भी और लेसन भी और फिर हम आगे वैसे बढ़ते हैं। तो आपको अब इस बात पे यकीन होता है, पहले आप सोचते थे क्यों हो रहा है, पर अभी आपको लगता है कि यस ये जो होता है वो किसी कारण से, किसी रीज़न से होता है, पीछे से जुड़ा हुआ। बिल्कुल मैम, हमने डेली आपके साथ में जैसे मेडिटेशन किया, मेडिटेशन से पहले आप कितनी चीजें बताते थे कि हमें कैसे वर्क करना है, कैसी चीजों को हैंडल करना है, कैसा अपना बिहेव रखना है, कैसा अपने अपनी बॉडी पे वर्क करना है। ये सारी चीजें मैं सीख रही थी साथ साथ, और मैं समझ भी पा रही थी कि अगर हम अपनी बॉडी पे काम नहीं करेंगे तो ये चीजें वर्क नहीं करेंगी। और हुँ, ये मैंने फील किया कि जब आप ध्यान में आ जाते हो और आप रेगुलर हुँ, ध्यान करते हो तो आपको इतना एफर्ट नहीं डालना होता, वो नेचुरली आपके
अंदर से आती हैं वो चीजें, कि आपको हम्म। ऐसे रहना है, ये चीजें नहीं खानी है। उसके लिए आपको किसी के फोर्स की जरूरत नहीं कि आप ये मत खाओ, ये मत करो। वो नेचुरली आता धीरे धीरे है। होता है सब। यस मैम। ये धीरे 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 मेरी लाइफ में आने लगा, और मुझे काफी अच्छा लगा कि अब मैं उतना नहीं कि हर वक्त रोना, और चेंज भी आए जब सवालों के जवाब आपको मिलने लगते हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क की तरह नहीं देखते हो हर तरफ कि भाई ये क्यों। तब आप क्लियर हो जाते हो कि क्यों हुआ। तो मैंने जब अपना पास्ट लाइफ देखा तो मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे जो भी सवाल थे वो मुझे क्लियर हुए। हालांकि मे भी कोई यकीन ना करे, लेकिन ये मैं भी सोचती थी कि ऐसे कितना आदमी, अगर कोई चलो ये भी कह ले भाई तुमने अपने आप से ये चीजें बनाई होंगी, अपने आप से ही कुछ सोचा होगा, ऐसा करा हो, लेकिन कितना कितना सोचेगा आदमी। हम्म। और वो जब मैंने पास्ट हम्म। लाइफ देखा, वो पूरी स्टोरी की तरह चला है, और मुझे एक एक सवाल का जवाब मिला है। मैंने अपना हम्म। आज भी मुझे याद है, और इस चीज को टाइम हो चुका। आज जब मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ, पूरे 1 साल 11 महीने हो चुके हैं आज तक। हम्म। तो ये भी मुझे ओ। लगता है एक डिवाइन टाइमिंग है, आपसे मिलने का हम्म। भी। और जब मैं आपसे तब मिली थी, तब भी एक डिवाइन टाइमिंग था। और बिल्कुल। मैं जब ये सीख रही थी, जब समझ रही थी, और जब मैंने ये पास्ट लाइफ देखा, तो मैंने देखा कि भाई मैं सोच रही थी कि अगर मैं जाऊंगी भी तो मैं अपने आप को ऐसे ही देखूंगी जैसे मैं हूं। लेकिन ऐसा नहीं हम्म। था। जब मैं पहली बार मैंने पास्ट लाइफ देखा, तो मैंने देखा मैं एक जेंट्स के रूप में हूँ। मैंने अपने हम्म। पैरों की तरफ देखा, तो मुझे मैं कि मेरे पैर तो कुछ नॉर्मल से ज्यादा बड़े हैं। फिर मैंने हम्म। रियलाइज किया कि मैं लेडी तो हूं ही नहीं, मैं तो एक जेंट्स के हम्म। रूप में हूँ। और फिर मैंने हम्म। जो जो देखा कि भाई मैंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से मैं आज ये फेस कर रही हूँ, मैंने अपने आप को। और उस टाइम मैंने सुना, जैसा कि आपने बोला कि आप अपना नाम सुनो, कोई आपको किस नाम से बुला रहा है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, कोई मेरे को कैसे रैदास करके क्यों बुला रहा है। ये एक हाँ। बड़ा ही अजीब सा एक्सपीरियंस था मेरा। और ये क्लास लेना भी मेरे लिए एक क्या कहूँ कि एक चमत्कार के जैसे था। आपने अचानक से मुझे ज्वाइन किया था। हाँ, मैंने कहा था कि मैं ये क्लास लूंगी, लेकिन टाइमिंग इतना अर्ली था, 3:30 बजे का सुबह का टाइम था। और मुझे हम्म। डाउट था मैं उठ भी पाऊंगी, क्योंकि तब मैं इतना रेडी नहीं थी। मेरी सोल हम्म। भी इतनी रेडी नहीं थी कि भाई मैं सुबह इतने टाइम, अब तो मेरी आदत बन चुकी है, मेरा 3 बजे आंख खुल जाती है अपने आप ही नेचुरली। लेकिन हम्म। उस टाइम मुझे लगा कि मैं शायद उठ भी नहीं पाऊंगी। लेकिन हम्म। जब मैंने ये ज्वाइन किया, अचानक खुद से ही आंख खुली मेरी, और वो थोड़ा सा निकल चुका था। पहला पहला फेज अच्छा। निकल चुका था, मैंने सेकंड टर्न में ज्वाइन हम्म। किया था। और शायद मुझे वो चीजें पता ही लगनी थी, इसीलिए मैंने वो ज्वाइन किया। और जब मैंने हम्म। वो देखा कि वास्तव में ये सब मैं देख रही हूँ, हम्म। कि कैसे वो रैदास का मैंने वो देखा, मैंने अपने कपड़े देखे, ऊंची सी धोती पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ, थोड़े हैं तो वाइट लेकिन मैले कुचैले से थोड़े से कपड़े हैं, और वो एक भक्त है। ये मैं क्लियर नहीं कर पाई वो कृष्ण भक्त हैं या राम भक्त हैं, लेकिन हैं वो भक्त, बहुत ज्यादा भक्ति हम्म। करते हैं। और उनकी एक वाइफ है, और उनके 2 बच्चे हैं, उनकी हम्म। झोपड़ी है। ऐसा मैंने सब कुछ देखा। और हम्म। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने वहां पर अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं किया। हम्म। पूरा एक ही तरफ मेरा रुझान था कि मुझे बस भक्ति करनी। हाँ, तो जो मैंने कि अपने अभी इस फैमिली जन्म में अब आपको बैलेंस करने के लेसन लेने राइट। पड़े। तो ये हम्म। सवाल मेरा था कि सबसे बड़ी कमी क्या रही मेरी, बैलेंस नहीं किया। हम्म। मैंने पूरी तरह से बस भक्ति को वैल्यू दी, अपनी फैमिली को नहीं देखा कि भाई वाइफ की कुछ जरूरतें हैं, बच्चों की हैं। वो वाइफ ने अकेले सरवाइव किया सारा कुछ, वो समझती थी। हम्म। क्योंकि उस टाइम की ऐसा मेरे को यस। महसूस हुआ कि जो लेडीज थी वो काफी समझती थी कि भाई जेंट्स को बिल्कुल भी घर की किसी चीज के लिए परेशान नहीं करना। वो अकेले चुपचाप सारी चीजें सह लेती थी, सवाल नहीं करती थी। तो उन्होंने अकेले सरवाइव किया, 2 बच्चे अकेले पाले। लेकिन लास्ट टाइम जब डेथ वाला टाइम देखा मैंने, तो मैंने देखा उनको बेशक भगवान के दर्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, भगवान उनके सम्मुख है, लेकिन वो ना एक तरफ भगवान को देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी वाइफ और बच्चों को देख रहे हैं कि यहाँ मैंने गलती की है, यस। मेरा फर्ज इनके लिए भी। तो ये मेरा सवाल जो सबसे बड़ा था कि मैंने ये क्यों फेस किया, मेरे हस्बैंड क्यों चले गए। तो ये जन्म मेरा में
आपकी वाइफ जो थी वो मतलब कहीं ना कहीं फील करती थी अकेलापन, जो अभी अकेला। आप फेस कर रहे हो उस अकेलेपन बिल्कुल को। तो बिल्कुल देखो बिल्कुल। ये बैलेंस हुआ, वहां का कर्मा इस जन्म में आकर आपका बैलेंस हुआ है, इसीलिए बैलेंस आप हो। आगे बढ़ पाए हो। तो जो ये बिल्कुल। हम सुनते हैं ना, आत्म ज्ञान, आत्म ग्रोथ, अंतर ज्ञान और मुक्ति मोक्ष, ये सारी चीजें बैलेंस से आती हैं, उसके बिना नहीं बैलेंस आती। से आती है। तो हाँ। मेरा एक तो मुझे ये चीज पता चली कि कोई भी चीज है आपको उसको बैलेंस करना होगा, क्योंकि डुअलिटी दोनों चीज में है। आप किसी एक हम्म। चीज को लेके नहीं चल सकते। आप ये सोचो हम्म। नहीं मुझे तो सिर्फ यही करना है, नहीं। अगर ईश्वर ने आपको संसार में भेजा है तो आपको बैलेंस बना के रखना ही होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पर, कि अब आप वाइफ बनकर आई, यस। ठीक है ना, वो पेन जो वाइफ ने उस जन्म में फील की होगी, तो वो वो मैं अभी आप फील वाइफ कर रही बनकर हूँ। ही फील कर रहे हो। वो आज मैं फील कर रही हूँ, आज मेरे दोनों बच्चे और मैं अकेले, और और अकेले ये हो। सारी यस। चीजें कर रही हूँ। तो पर ये चलिए, सवाल मेरा पर ये क्लियर बहुत हुआ। बड़ी बात है कि आप उसको समझ गए, आपने उसको यस। एक्सेप्ट कर लिया कि यस वो ये था। समझना ये डिवाइन टाइमिंग है, क्योंकि डिवाइन को मुझे इस तरह से समझाना था कि भाई यस तुम यस। ये सोच रही हो, रोए जा रही हो, रोए जा रही हो कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ हम्म। क्यों? अब ये देखो ना क्यों। उन्होंने मुझे मेरे हम्म। क्यों का जवाब दिया मेरी पास्ट लाइफ में दिखा के कि ये हम्म। तुम्हारे साथ हो रहा था और तुमने बैलेंस नहीं बनाया। तो हम्म। आज मैं दोनों चीजों को बैलेंस कर रही हूँ, अपना घर भी देख रही हूँ, बच्चे भी देख रही हूँ, और मैं अपनी भक्ति भी कर रही हूँ, अपना यस आध्यात्मिक विकास भी कर रही यस। तो अच्छा रीना जी, ये तो चलो आपने अभी समझ लिया तो बहुत, अभी आपको मुझे लगता है वो पेन से भी आप निकल आए होंगे, ग्रोथ कर रहे हैं आप अच्छे, मुझे पता है, मैं टच रहती हूँ ग्रुप में सबके साथ सब। मुझे अभी आपका वो एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया ना वो भी पूरा याद आ गया था। तो यहाँ पर अगर हम माँ अवतार बाबा जी की बात करें, तो हूँ। उनकी प्रेजेंस, उनकी गाइडेंस, और वो जो एक मेन माँ अवतार बाबा जी का एक मोटिव है क्रिया योग के माध्यम से आपको अमर तत्व की ओर ले जाना, या फिर आपको रियलाइज करवाना कि ये जो श्वास मिली है हमें, ये कितनी मतलब हम्म। महत्वपूर्ण भी नहीं कह सकते, कितनी महत्व। बहुमूल्य है। तो आप उसके बारे में कुछ बताइए, महाअवतार बाबा जी, ये श्वास प्राणायाम, या इस पर आपने क्या सोचा अभी, क्या लगता है? मैं जब ध्यान कर रही थी तो हम्म। ये सारी चीजें आपने जैसे पास्ट लाइफ का आप करा रहे थे मुझे, हम्म। बैक टू बैक, मतलब जो भी चीजें मुझे क्लियर हो रही होती जा रही थी, जो मेरा सवाल उठता वही सारा मेरा क्लियर हो जाता था। और साथ ही हम्म। साथ आप क्रिया योग भी आपने शुरू कर दिया था उस दौरान, और हम्म। उसके साथ ही हमारा सेल्फ लव भी चल रहा था। लेकिन हम्म। उससे पहले मेरे को एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ। हम लोग एक नाइट ऐसे ही मेडिटेशन कर रहे थे, और हम्म। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा कभी बाय चांस ही होता है कि मैं ध्यान में बैठूं और मुझे विजन ना आए। तो मुझे हम्म। ऐसा विजन लग रहा था जैसे आप हैं और आपके पीछे नाग, वो भी सात, हम्म। सात मुंह वाले। मैं मैं हैरान थी कि मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है। मैम के हम्म। पीछे शेष नाग जैसा मुझे फील हुआ। और ये एक बार नहीं, मैंने अनेकों बार देखा है फिर ये विजन। और मैंने सवाल भी किया था आपसे, लेकिन मैं समझी यस। कि भाई टाइम के साथ मुझे खुद ही पता चल जाएगा, मुझे अब ज्यादा हम्म। लोड नहीं लेना इन चीजों का। तो मैं समझ हम्म। पाई कि ऐसा क्यों है, लेकिन कुछ कुछ समझ आ रहा था। फिर भी मन में था कि एक बार मैं मैम से पूछूं कि ऐसा क्यों है। फिर हम्म। धीरे धीरे मैं करती रही मेडिटेशन, मेरे अलग से एक्सपीरियंस हुए, और जितने भी एक्सपीरियंस हुए मैं भूल नहीं पा रही थी उनको। हर एक हम्म। में कुछ ना कुछ ज्ञान इतना था कि ये क्यों है, किस लिए होता है, आपको क्या वर्क करना है अपने ऊपर, आप कहाँ गलती कर रहे हो, ये सारी हम्म। चीजें मुझे क्लियर होती जा रही। और रही फिर उसकी बात की बाबा जी से मेरी कनेक्टिविटी कैसे हुई। आपसे जुड़ने के बाद मैं पहले नहीं जानती थी, मैंने कभी नाम भी नहीं हम्म। सुना था महाअवतार बाबा जी हम्म। का। लेकिन हम्म। जब आपसे जुड़ी तब मैंने उनको भी जाना, उनको भी पढ़ा, और काफी हम्म। मन के अंदर जिज्ञासा हुई कि भाई जानूं इनके बारे में ये क्या है। तो मैंने जितना हम्म। पढ़ा तो मुझे लगा हाँ ये तो महागुरु है, इनसे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। आप हम्म। इनको जानोगे तो आपको फिर किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। तो मैंने हम्म। उनको पढ़ा, थोड़ा बहुत उनके बारे में ज्ञान लिया।
तब मुझे ना ऐसा विजन आया कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी हम्म। आपको विजन आ रहे हैं, जो भी आपकी टाइमिंग हुई है, वो सब पहले से ही डिसाइड। हम्म। आपको इसमें कुछ भी नहीं सोचना। आप फ्लो के साथ चलते रहो, जैसा आ रहा है उसमें कोई सवाल खड़ा मत करो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। आपको हर सवाल का जवाब खुद ब खुद मिलेगा। तो ये मेरा हम्म। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा महाअवतार बाबा जी के साथ में, कि मैंने एक बार उनको क्रिया योग में उनके दर्शन किए। ओ। मुझे अच्छा। यकीन नहीं हो रहा था, मैं क्योंकि तब तक शायद मैंने, क्रिया योग से भी पहले की बात है ये, मैंने उनको देखा नहीं था। फोटो भी नहीं हम्म। देखी थी तब तक, मैंने स्टार्टिंग ही अच्छा। था। और पहला हम्म। ही मेरे को ध्यान में अजीब सा, मैं ऐसी क्यों नजर आई, ये कौन है। हम्म। तब मैंने सर्च किया और फिर आपने कुछ दिन बाद वो फोटो डाल दिया उस पे महाअवतार बाबा जी का। तब मैंने उनके अच्छा। बारे में सर्च किया, ओहो ये मुझे दिखाई दिए ध्यान के हम्म। अंदर। ऐसा लगा जैसे कोई गोल्डन गेट है और मैं बाहर खड़ी हूँ, आप जैसे ध्यान में करते हो कि आप ऐसे बैठो, आप ये देख रहे हो। तो अपने सबके अपने अपने विजन होते हैं, जिसको क्या दिखाई दे। तो मुझे ऐसा हाँ। लग रहा था कि मैं एक गेट के बाहर खड़ी हूँ, और गोल्डन सा गेट है वो, और मैं खड़ी हूँ हम्म। इंतजार कर रही हूँ कि कौन खोलेगा कौन खोले। लेकिन जब वो गेट खुला तो सामने वो हम्म। महाअवतार बाबा जी। ओ। तो और बाबा जी ना अंदर चूज इतना, करते हैं, खुद से चूज करते हैं किसी ना किसी को, जिसको नहीं तो हर कोई नहीं आ सकता उनके साथ। मैंने तो यही जाना है। तो मतलब आपको भी चूज किया था तभी आप यहाँ तक आए हो। मैं ये। बताने से ही मुझे ना ऐसा लगता है कि लोग ये सोचेंगे पता नहीं इसको तो कितने विजन आते हैं। और हर ध्यान में मेरा अलग ही एक्सपीरियंस होता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं सोचती हूँ हम्म। कब आपके साथ दोबारा मेडिटेशन हो और मैं कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस लूँ। ऐसा मेरा आप मुझे आपने हमेशा रहता बहुत बार मुझे भेजे हैं, अपने आप भेजते रहते हो जब भी आपको विजन आता है, मुझे पता है, मैं सुन भी लेती हूँ, कभी पढ़ लेती हूँ, आपने लिखा होता है। जब फ्री होती हूँ तो मैंने बहुत बार पढ़ा आपको सच में, और विजन आपके होते भी बहुत ज्यादा डिवाइन है, मतलब अलग है। ही बहुत। एक अलग दुनिया, एक अलग दुनिया बिल्कुल। जैसे। यस। और तो एक बहुत। एक्सपीरियंस मैं बताऊं, एक बार आपने ध्यान कराया था, वो तो मैं कभी भूल ही नहीं पाती। वो तो मुझे इतना रियल लगता है कि अगर मैं अच्छा। बात करूं, वो था कि मुझे ध्यान नहीं वो किस तरह का था, लेकिन मैं, मेरे को विजन जो है वो मेरे को याद है कि 7 दरवाजे खुले हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, एक के बाद एक के हम्म। बाद एक 7 दरवाजे खुले हैं। और ऊपर जाकर एक सर्कल बना हुआ है लाइट का, व्हाइट लाइट का हम्म। सर्कल बना हुआ, और जो जाता जा रहा है वो सर्कल के अंदर जा रहा है। और काफी सारे एंजल हैं, बहुत बड़े बड़े पंख हैं, और वो सबको कवर कर रहे हैं कि कोई इस सर्कल से बाहर मत जाना, जो इस सर्कल से बाहर रह गया वो कुछ नहीं पा पाएगा यहाँ पर। हम्म। जो सर्कल के अंदर रहेगा उसी के ऊपर डिवाइन लाइट आएगी। ऐसा एक्सपीरियंस था वो, बहुत ही अद्भुत था वो तो। हाँ। मैं गई हूँ और मैं सर्कल के अंदर खड़ी, जो बाहर थे उनके ऊपर अंधेरा था, लेकिन जितने लोग सर्कल के अंदर थे उनके ऊपर डिवाइन हम्म। लाइट पड़। ये भी बड़ा हम्म। अद्भुत था मेरे। बहुत बहुत सुन के सारे ही लग रहा एक्सपीरियंस। है बहुत अद्भुत। यस। तो जैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट में बताई है कि किस तरह से आप कंफ्यूज, या फिर आप वैसे तो ज्ञान की तरफ भी आए, आपको एक ऐसा परिवार भी मिला, लेकिन अभी जब आपके सुन रही हूँ मैं एक्सपीरियंस, तो मुझे लग रहा है कि आपने बहुत जल्दी ग्रोथ करी है। लोग बहुत टाइम लेते हैं, बहुत साल लगते हैं इस ये अवस्था तो में आने आप के लिए। कहोगे मेरे आसपास के लोग क्या सोचते थे जिस टाइम मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो, उनको लगता था टूट गई, ये कुछ हम्म। नहीं कर पाएगी, ये तो बिखर चुकी। लेकिन हम्म। मैंने, मुझे, देखिए डिवाइन ने मेरे को कितना अच्छा मौका दिया कि आप मेरी लाइफ में आए। हम्म। और मैं आज भी सच में थैंक यू, इतना थैंक्स करती हूँ डिवाइन को कि मुझे आपसे मिलाया, वरना शायद मैं तो बिखर गई थी पूरी। जब हम्म। से आपका हाथ पकड़ा मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर। ये सब प्लानिंग होती है, डिवाइन प्लानिंग। तो हम भी करके आते हैं, पहले से ही हम एक दूसरे को जानते हैं, और डिसाइड होता है कि ये टाइम आएगा फिर हम मिलेंगे। तो वो हम मिले, बहुत सारे लोग हम आपस में मिले हैं, तो अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह और लोग जुड़ते जाएं, और बाबा जी की कृपा उन पर होती रहे। ठीक है, नहीं तो हम, ये देखो एक ना एक, ये
चक्रव्यूह है दुखों का, संघर्षों का, इसमें से आप निकल नहीं सकते हो। जैसे आपने देखा पिछले जन्म का भी अगर आप नहीं समझते तो शायद एक और जन्म लगता, एक है ना? पोर्शन। एक और बिल्कुल लगता। तो क्या पता इससे पहले आपने कितने अभी और जन्म गवाए होंगे, बिल्कुल लेने के गंवाए। लिए, वो बहुत सीख लेने मैंने के लिए। मैंने पास्ट लाइफ में अपने कम से कम आपके साथ ही मैंने 6 से 7 अपनी पास्ट लाइफ देखी। हम्म। कितनी तो बार वही की पास्ट दिखाई लाइफ को देता मैंने है देखी। जिसका आप सीख ले चुके होते हो। मैंने ये भी बिल्कुल। देखा है। हम कहते हैं ना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जब आप लेसन लेने को तैयार नहीं हो ना, तो पिछला जन्म दिखाई ही नहीं देगा। जब आप अंदर से सरेंडर भाव में आते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करते हो, किसी का गुरु का हाथ थाम लेते हो, विश्वास में आ जाते हो, तो वो दिखाई देने लगता है। और जब दिखता बिल्कुल। है तो इट मीन्स कि अब वो हम लेसन ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले बिल्कुल। पाएंगे, है ना? तो लोगों को टाइम लगता है, मैंने देखा है। साल 2-2 साल करने के बाद भी वो एक सवाल में फंसे होते हैं, नहीं हो रहा मैम, हमारा ये नहीं हो रहा। फिर से कभी-कभी ऐसे भी होता है, हो जाता है, लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर अचानक से लाइफ में कोई बड़ा-सा कोइंसिडेंट कह लो या इंसिडेंट कह लो होता है, एंड हाँ, लोग ये वापस आप कह सकते नीचे हो। चले जाते हैं। जबकि वो फिर एक डिवाइन टेस्ट होता है आपका। जब डिवाइन आप टेस्ट। ग्रो करते हैं, यस, वो डिवाइन टेस्ट आपके कई बार होते हैं। अगर आप एक बार अच्छे से ऊपर आ चुके हो बाबा जी के साथ, तो अब आप हर इंसिडेंट पार कर जाओगे। नहीं करोगे तो फिर बैक चले जाते हैं, तो लोग अक्सर चले जाते हैं। पर यस। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जैसा कि हम्म। लोग मेरी लाइफ को देखते हैं, वो यही कहते कि यार इतना सब कुछ हुआ इसकी लाइफ में, एक के बाद एक। पहले मेरे ससुर चले गए, मेरे हस्बैंड चले गए, अभी 7 महीने हुए मेरी सास हम्म। भी एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन हम्म। आखिरी वक्त उनके भी यही थे, कैसे हम्म। करेगी मेरी बच्ची, इस जंगल में कैसे जिएगी। तो हम्म। लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी मैं कहाँ जा चुकी हूँ। अब मेरे हाँ। अंदर वो सवाल नहीं है, मेरे अंदर वो घबराहट नहीं है। मैंने उनको यही कहा कि मम्मी अब आप चिंता नहीं करो, हम्म। अब मैं समझ चुकी हूँ। और मुझे अब ना तो भविष्य की चिंता है, ना मुझे पास्ट की कोई चिंता है। अब मैं वर्तमान में हूँ, और मैं हम्म। वर्तमान को जीना चाहती हूँ। ना मैं यस। पीछे देख के जीना चाहती हूँ, ना मैं आगे का सोच के जीना चाहती हूँ। आज मैं जो हम्म। हूँ, जहाँ हूँ, मैं उस लाइफ को जीना चाहती हूँ, उस पल को जीना चाहती हूँ, बिना ये बिल्कुल। सोचे आगे क्या होगा या पीछे क्या होगा। तो क्योंकि अभी आप रेगुलर ध्यान करती हैं? यस मैम, रेगुलर कई बार नहीं हो पाता, लेकिन मैं हम्म। जब भी आपके साथ करती हूँ तो मेरा वो सारा रिकवर हो जाता है। अकेले कई यस। बार मुझे लगता है कि कुछ कमी है। वो ग्रुप और ध्यान मैं की वजह से बड़ा होता है। खुश होती हूँ जब मेरे को आपके साथ ध्यान करने का मौका मिलता है, तो मैं वो मौका तो बिल्कुल मिस नहीं करती। बहुत अच्छा जी। एक्सपीरियंस होता है मेरे। जी। तो आपने जब एक बार मुझे ये भी बताया था कि कुछ आप पहले फील करती थी कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो। तो वो यस। भी भाव निकल गया या कुछ है अभी हाँ अटका मैम, हुआ? वो निकल गया, बिल्कुल निकल गया। क्योंकि जब चीजें आपको समझ आने लगती है, और नहीं निकलने की भी वजह डिवाइन ही होते हैं। क्योंकि वो एक फेज होता है, जब तक आपको समझ नहीं होती कि आप अंदर से खूबसूरत होने चाहिए, तो वो ब्यूटी हम्म। आपकी फेस पे अपने आप आएगी। यस। जब आप अंदर से दुखी हो, अंदर से आपके डाउट्स हैं, आप चीजों को क्लियर नहीं कर रहे हो और सोचते हो नहीं ये ऐसे नहीं, कंफ्यूजन में हो, तो वो चीज हम्म। आपके फेस पे दिखती है। लेकिन जब आप हम्म। इनर पीस आपको मिल जाता है, तो वो हाँ। अलग ही ग्लो आपके फेस पे नजर आने लगता है। और मैंने यस। ऐसा फील किया कि हाँ। ध्यान में आने के बाद मैंने हम्म। अपने आप को जब 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 अपने आप को देखा शीशे के सामने, तो एक अलग से, कैसे कहूँ, एक अलग पावर फील होती थी मुझे, जैसे हम्म। कोई है मेरे साथ। यस। पहले मैं एंजल्स के बारे में, मास्टर्स, इनके बारे में सोचती थी, नहीं ये तो सब किताबी बातें, ऐसे नहीं होता होगा। लेकिन जब मैंने खुद फील किया ना, इवन अभी भी मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे आजू बाजू 2 एंजल बैठे हैं। और बहुत हम्म। ही अलग ही मुझे लगता है कि अब तो बस चल पड़ी, अपनी गाड़ी चल पड़ी, ऐसा मुझे फील होता है। मुझे इतना वो नहीं लगता कभी कभी। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग है, हम उस दुख में कभी कभी बहुत डीप चले जाते हैं। इतना हम्म। आसान तो नहीं है, सारी चीजों को भुला नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, हम्म। उनसे डील कैसे करना है ये हम समझ जाते यस।
तो वैसे भी इस जर्नी की ना सुंदरता यही है कि सब वैसा ही है, लेकिन अब हम बदल जाते हैं, हमारे भाव बदल जाते हैं। कुछ नहीं बिल्कुल। बदलता है, कोई परिस्थितियाँ नहीं बदलती, दुःख नहीं बदलते, पर हम बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती, यही काफ़ी है और यही बिल्कुल मुक्ति है। मुझे मैंने लगता है फेस यही किया मुक्ति है। वो फेस, वो भी एक टाइम था जब मेरा रंग बहुत ही सांवला था, और मतलब लोग बोलते भी थे रीना तो काली है, रीना तो सांवली है, तो मैं बड़ा हर्ट होती थी। यहाँ तक कि शादी के बाद भी मैंने ये चीजें फेस की। बोला मुझे हुँ, कई लोगों ने, हुँ। शादी करके आई तब मोहल्ले पड़ोस के होता है कि लड़का तो इतना सुंदर है, लड़की तो सांवली है, लड़की तो ऐसी है। तो अच्छा। मुझे लगता था कि हाँ शायद, क्योंकि तब मेरा कोई हुँ, वास्ता ही नहीं था किसी चीज से, मैं मुझे कोई ज्ञान नहीं था अंदर से कि असली हुँ, सुंदरता क्या होती है। तो मैं भी हुँ, ऐसी बुझी बुझी सी रहती थी, हाँ मैं तो सुंदर नहीं लगती, मेरे ऊपर कपड़े अच्छे नहीं लगते, मैं कुछ भी करूं। लेकिन फिर वो एक टाइम आया कुदरती, हुँ। मैंने अपने आप को देखा जब और फिर आपके साथ सेल्फ लव की क्लासें करने के बाद तो वो डाउट भी सारे क्लियर हो गए। पता हाँ, चला सेल्फ लव क्या होता है। आप जब खुद हुँ, से नहीं प्यार करोगे तो दूसरे कैसे आपसे प्यार करें। नहीं कर सकते। यस, यस। तो ये मेरा हुँ, बहुत अच्छा रहा, ये भी मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में सेल्फ लव का, और आप भी कर रहे हैं हम क्लास है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब भी मैं हुँ, क्लास लेती हूँ मैं सारे पॉइंट्स अपने लिखती हूँ डायरी में, और हुँ। उनको करती हूँ फॉलो। बहुत यस, अच्छा, बल्कि जब हम मेरे लिख फ्रेंड्स भी लेते हैं। बोलते हैं रीना बदल गई हो तुम, मतलब हाँ। जैसे ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा कुछ हुआ, मेरे आस पड़ोस में दो तीन मेरी हम उम्र हैं जिनके साथ भी ये हादसा हुआ, और मैं उनको हुँ, देखती हूँ। आप कहोगे कि उनको देखते ही ना ऐसा भाव आता है, हाय बेचारी। ओह! कोई भी देखता है तो उसको लगता है हाय बेचारी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है ऐसे। हाँ, ये मेरे यस। अंदर से ये आवाज आती है, बेचारी क्यों, हुँ, बेचारी क्यों हूं मैं, क्या हुआ यस। है। मैं अकेले इस जीवन में आई हूँ, अकेले मुझे यहाँ से जाना है, तो मैं बेचारी हुँ, क्यों। क्यों? मुझे अपना जीवन जीना है, भगवान ने मुझे भी दो हाथ पैर दिए हैं, मैं अपनी लाइफ को जौन सा मोड़ देना चाहूँ वो दे सकती हूँ। तो मैं यस। बेचारी नहीं, मैं किसी पे आस्तिक नहीं हूँ। हुँ, और ईश्वर की कृपा से मेरी इन लॉज की फैमिली अच्छी थी, भगवान की दुआ से मुझे कभी ऐसा अ, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ गॉड का कि मुझे कभी इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना हुँ, पड़े। सब अच्छा है, और मेरे बच्चों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। आज वो हुँ, दोनों स्टैंड है, कर रहे हैं, अपनी हुँ, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है उनकी भी लाइफ का अपना फेज है, वो भी कर रहे हैं, और मुझे सपोर्ट हुँ, भी करते हैं, मेरा ध्यान भी रखते हैं। लेकिन हुँ। अभी अभी वो कहते हैं ना कि आ, माया आपका बार बार लेती है टेस्ट। रेस्ट लेती तो है, ऐसा यस, मेरे साथ खींचती अभी है भी अपनी हुआ, तरफ। अभी हुँ, भी हुआ जब मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर होगी, और मेरे बेटे को अचानक ही गुड़गांव वहां पे शिफ्ट होना पड़ा, एक महीने के लिए वो भी हुँ, चला गया। उस टाइम मैंने बिल्कुल अकेलापन महसूस किया, मैं वापस उसी उसमें चली गई। मैं संभाल ही हुँ, नहीं पाई खुद को, क्योंकि मेरा ध्यान भी नहीं हो रहा था उस टाइम पे। क्लासें छूट गई थी मेरी, मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मम्मी एक्सपायर हुई थी, तो मैं उस दौरान ध्यान भी नहीं कर रही थी और सारी हुँ, चीजें फेस कर रही थी। तो मेरे अंदर एक अलग ही डर हुआ कि कैसे करेगी रीना, अब तो तू बिल्कुल ही अकेली रहेगी, अब तो कोई है ही नहीं बताने वाला। और मैं उस चीज हुँ, को अंदर ही अंदर इतना फील कर गई कि कैसे होगा क्या होगा। वो असर क्या हुआ उस सारी टेंशन का कि मैं बीमार हूँ, और हुँ, बीमार भी इतना कि रिपोर्टें सारी पॉजिटिव, थायराइड भी हो गया, ब्लड शुगर का भी हो गया, और इतनी सारी चीजें, और आप यकीन नहीं करोगे, आप क्या शायद कोई भी ना यकीन करे, मैंने वो सारी चीजें सिर्फ 2 महीने में हैंडल कर ली। ठीक कर वापस ली। अपना मेडिटेशन स्टार्ट किया, और समझ हाँ, आया कि देखो इससे कुछ नहीं होगा, अपने सोचना बंद करो, पहली बात। हुँ, हुँ, वापस उस गड्ढे में जाने से अच्छा है अपने आप को इससे बाहर निकालो। मैंने अपना जी, मेडिटेशन स्टार्ट किया, तब चीजें समझ आई, और मेरे बेटे ने मेरा बड़ा साथ दिया, वो वापस आ गया, कहने लगा नहीं मम्मी मुझे ऐसा वो नहीं करना है, क्योंकि उसकी वो हुँ, ज्यादा टाइम दे रहा था फिर कंपनी को, अगर वहां था तो नजदीक पड़ रही थी उसकी कंपनी, कहने लगा कोई हुँ, नहीं मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप ऐसे ठीक नहीं होगी। उसने मेरा हुँ, रेगुलर प्लान रखा, टाइम टू टाइम मेरा खाना पीना दवाइयाँ,
दवाइयाँ मैं नहीं खाती हूँ ज्यादातर, ये मैंने पहले भी आपसे बताया होगा, मैं दवाइयाँ पहले से ही नहीं लेती हूँ। जब से मतलब मुझे एहसास हुआ इस चीज का कि हुँ, आप बिना दवाइयों के भी सिर्फ ध्यान से ठीक हो सकते हो, तब से मैंने मेरा ट्रस्ट तो उठ गया दवाइयों हुँ, से। तो मैं हुँ, दवाइयाँ मैं बहुत कम, अब इतनी तबीयत खराब के बाद मैंने सिर्फ एक हफ्ता मुश्किल से वो ज्यादा ही फोर्स करने लगा तो ली, लेकिन मैंने अपना फोकस पूरा ध्यान पे रखा, अपनी एक्सरसाइज, हुँ, योगा योगा शुरू किया। साथ ही देखो डिवाइन सब कुछ पहले से ही हुँ, डिसाइड करता है। मैं इस फेज में चल रही थी, तभी मेरे को एक ऐसे ही मेरी फ्रेंड ने कहा योगा स्टार्ट करें पार्क में। हुँ, हम लोग ऐसे ही जाके बस टहलने के लिए जाते थे, जहां हम बैठते थे वहीं पर योगा वालों ने स्टार्ट कर दिया योगा क्लास। और आज एक वाह! महीना हो चुका है और हम हाँ, रेगुलर मेरी चीजें चल रही है, योगा भी स्टार्ट हो गया, बहुत फर्क पड़ा। 2 महीने के हुँ, अंदर मेरी सारी रिपोर्टें क्लियर हो। डॉक्टर भी हैरान, हुँ, जल्दी कैसे, थायराइड किसी का ठीक नहीं होता है, मैं कहा मेरा हुआ है। तो ये बड़ा ही अलग था मेरे बिल्कुल। लिए। तो ये लेकिन बस अगर वही है ना, देखिए, जब आप खुद को अपने आप की वैल्यू को समझते हो ना, इसी को तो सेल्फ लव कहते हैं। या जब आप अपने लिए कर रहे हो, योगा कर रहे हो, ध्यान और ये कर मेरे रहे पास हो। प्रूफ है, आप देखो तब 3 महीने की रिपोर्ट, पहले रिपोर्टें देखो, ये भी है ये भी है, तुम्हें तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, तुम्हारे तो, हुँ, मेरा बेटा खुद घबरा गया कि मम्मी चलो हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। मैं कहा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरे को हुँ, थोड़ा टाइम लगेगा। हुँ, वो कहते, अब आज भी मैं आपको दिखाऊं, मेरा पूरा बॉक्स दवाइयों से भरा हुआ, उसने सब दवाइयां ला दी, लेकिन हुँ, मैंने दवाइयां नहीं ली। मैं कहा मैं खुद को अपने आप ही ठीक करूंगी। तो इतना हुँ, ट्रस्ट मेरा इस पर, मेडिटेशन पर और डिवाइन हुँ, टाइमिंग पर हो चुका है, और अपने एंजल्स पर, कि जब मेरे आसपास वो है तो मुझे किस बात का बिल्कुल, डर। बिल्कुल। तो ये सब हुआ और मैंने सारी चीजें अपनी रिकवर करी, अब मैं अपने आप को काफी अच्छा महसूस करती हूँ, बहुत फर्क है, और और दवाइयां नहीं बहुत ले रही हूँ। अच्छा-सा हमें सोल परिवार मिला है, ग्रुप में हाँ हम मैम, शेयर इतनी कर लेते प्यारी हैं। सोल फैमिली है कि कभी किसी और की जरूरत नहीं होगी आप। हुँ। हर टाइम कभी कुछ सवाल पूछ लो, आपको आंसर सपोर्ट मिल मिलती जाता है, है। सपोर्ट एक करती है, एक इतनी एनर्जी इतनी एक-दूसरे प्यारी के साथ फैमिली, फ़ील होती है, यस। तो बहुत प्यारी है। आपको तजिंदर जी सुन की के बात अच्छा। करें और उनकी हाँ, का नाम हरमन जी को कह लो, इतनी प्यारी हैं वो लोग। मतलब हुँ। कभी मुझे यहाँ पर आने के बाद फील ही नहीं हुआ मुझे किसी और की जरूरत है। बिल्कुल। इतना अपनापन मिला है मेरे को, तो जब हुँ, से ये सोल फैमिली मिली है ना, मैं कहती हूँ अब ना आओ कोई, मुझे जरूरत हुँ। नहीं। जब मैं रोती थी, सबको बुलाती थी कोई आ जाओ, अब मुझे जरूरत नहीं। अब कहते हैं, कहाँ बिजी रहती है, हाँ मेरी अपनी फैमिली है ना। तो अब तो बल्कि हम बाउंड्रीज़ बनाते हैं कि ऐसे लोगों बिल्कुल, से दूर रहें। यस, बिल्कुल। तो बहुत बहुत प्यारा अच्छी बात रहा। है, आपकी जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, सारे लेसन लेके आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपने सेल्फ लव से अपने आप को ठीक किया। अब और सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रहा है आपकी जर्नी में समझ आ रही है कि आपने अपने अकेलेपन को ही अपना साथी बनाया है। और बिल्कुल यस, उसके साथ खुश रहना, अकेलेपन के साथ बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग सच में आपको कह भी रहे थे और होता भी है, टूट जाते हैं लोग और फिर खड़े नहीं हो पाते हैं। पर जी। आपने वो खड़े होकर दिखाया और मुझे लगता है ये सब माँ-अवतार बाबा जी का आशीर्वाद, उनकी बिल्कुल मैम, ब्लेसिंग्स हैं हम पर। उनके आशीर्वाद से ही हम हुँ, यहाँ पर हैं और मिल रहे हैं। और आपके साथ तो मुझे इतना अच्छा कनेक्शन फील होता है पहले दिन से ही, मुझे लगता ही नहीं कि हम दो, मुझे एक यस, अलग, ये एक्सपीरियंस अलग होता है कि मैं किसी को हुँ। बोलूँ ना तो वो हंसे मेरी बातों पे। मुझे ऐसा फील होता है मेरे अंदर आप हो और आपके अंदर मैं हूँ, ये अलग ही है। ये मुझे ये ऐसा लगता है एनर्जी है कि ना, मैं ये मुझसे एक अलग है एक ही नहीं। एनर्जी के हाँ, वाइब्रेशन एक एनर्जी के कारण होता है, हमारी एनर्जी सेम है। जी, और बिल्कुल। मुझे कभी कभी ऐसा फील भी होता है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैम किसी परेशानी में, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा फील होता है, मैं तुरंत मैसेज करूंगी आपको कि मैम हुँ, ऐसा कुछ तो नहीं है, पता लगता है किसी ना किसी हाँ, बहाने में आपको मैसेज जरूर करूंगी। और आप हाँ। भी रिप्लाई करते हो, इतना बिजी होने के बाद भी आप मेरे हर मैसेज का रिप्लाई करते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है, अपनापन फील होता है मुझे अब। लगता नहीं कि मुझे किसी भी रिश्तेदार की ऐसे कोई हुँ। वो नीड है इस टाइम। यस, यस, आप तो इतने अब हायर मार्ग पर चल रहे हो, तो अभी तो जैसे आप ये कर रहे हो, मुझे लग रहा है अभी आपका कोई सोल पर्पस है बड़ा वाला, कोई बाबा जी आपको देंगे वर्क देखना। Yes, बिल्कुल लग मैम, रहा है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे खुद फील होता है, बस मैं इंतजार में हूँ उस डिवाइन टाइमिंग के, वो भी मुझे टाइम से ही मिलेगा।
जब मेरा डिवाइन टाइमिंग होगा। लेकिन तब तक अपने ऊपर हम करते हैं, काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे हर वक्त ऐसा लगता है अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है करने के लिए, बस बहुत कुछ लोगों को जानना है। ध्यान से जोड़िए, ऐसा। लोगों को बताइए अपने जीवन के मिरेकल्स के बारे में, ध्यान के बारे में, ताकि और लोग समझें, जुड़ें और उनका भी जीवन बदले, क्योंकि दुनिया बहुत दुखी है। अगर आप सुनोगे, देखोगे, लोग अग्रेशंस में, गुस्से में लाइफ खराब कर रहे हैं, दुःख में खराब कर रहे हैं, ईर्ष्या में खराब कर रहे हैं। लेकिन जब ध्यान आता है ना, तो ये सारी चीज़ें कहाँ गायब हो जाती हैं, पता नहीं चलता। लेकिन जब तक ध्यान नहीं है, इनका जो एक असर होता है ना लाइफ पर, बहुत बड़े स्तर पर रहता है, जिनसे निकलना मुश्किल होता है। तो हम सौभाग्यशाली हैं, मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्दी बाबा जी ने हाथ पकड़कर निकाल लिया वहाँ से, और हम इतनी सुंदर जर्नी में, यात्रा में एक साथ बढ़ रहे हैं, मिलकर जा रहे हैं। तो कभी कोई हम सोल फैमिली में से कोई डाउन होता है, तो हम हाथ पकड़कर एक दूसरे को हम, उठा लेते हाँ हैं। बिल्कुल, हम एक यस। दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और कोई हाँ। भी आएगा ना सोल फैमिली में हमारे, तो देखिए इतना हुँ, सपोर्टिंग सिस्टम है सारा कि आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप किसी अनजानी जगह पे हो। आपको हुँ, हर तरह से हर सवाल का जवाब मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। बस ये है कि आप अपने ऊपर वर्क कितना करते हो, आप अपनी टाइमिंग कैसे रखते हो। देखिए रेगुलर तो होना पड़ता है। अगर आप हुँ, 40 डे का संकल्प ही कंप्लीट कर लेते हो तो भी चीजें वर्क करना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर आपका हुँ, वो ही नहीं हुआ है, तब तो आपका वर्क करेगा हुँ, पीछे का किया होगा। आपने अगर पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया है तो वो आपके हुँ, काम आए। लेकिन हुँ, अगर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, आप आए हो, तो ये 40 डे का संकल्प कंपलसरी है। ये जरूर करना हुँ, चाहिए, मैं हर किसी को ये कहूंगी। और साथ ही जैसा कि आपने हमें बुक्स कराई, तो मुझे याद आ रहा है इस टाइम पे, आपने मैजिक बुक कराई और द सीक्रेट, उन्होंने तो हाँ। हमारा पूरा जीवन ही बदल दिया। बहुत अच्छा और एक्सपीरियंस मास्टर रहा। मैंने टोबियास। इवन आपको एक मैसेज भी भेजा था कि भाई मैम आपने तो करा दिया, हमें तो इतना टाइम भी नहीं मिलता कि हम कोई बैठ के बुक पढ़े। कई बार ऐसा अच्छा। हो जाता है, बिजी हो जाते हैं, लेकिन आपने देखो कराया, ध्यान के दौरान ही वो किताबें कराई, तो उसका तो इतना अच्छा असर हुआ। देखिए मैजिक बुक ने हमें कितना थैंकफुल होना सिखाया, धन्यवाद करना हर चीज के लिए, ग्रेटफुल होना कि भाई ईश्वर ने हमें कितनी चीजें दी हैं। हम बोल पा रहे हैं, ये श्वासें, ये स्किन, ये शरीर, ये सारी चीजें, किस किस चीज का धन्यवाद करें। हुँ, ये बिल्कुल। धन्यवाद हमने सीखा करना। और द सीक्रेट से हमने अपनी न्यू एनर्जी वाली बुक से हमने सीखा अपनी एनर्जी को कैसे पुरानी एनर्जी से नई एनर्जी में कन्वर्ट करना है। हाँ। ये हमने बहुत सारी चीजें आपके साथ में सीखी। मुझे तो, मैं तो आज भी ये कहती हूँ कि आपने सच में, आप मुझे तो एक ईश्वर के रूप में मिल गई। मुझे अब किसी और की जरूरत नहीं। आपने इतनी सारी चीजें हमें कराई हैं, अगर कोई देखे तो हैरान हो कि एक बंदे ने सारी चीजों को कवर कर लिया। वरना हुँ, जैसे हम सोचते ना कि हम उनके पास जाएंगे, ये पूछते, तो आपको वो एक ही सवाल का जवाब मिलेगा वहां पर। लेकिन यहाँ हुँ, पर आप अगर आओगे ना, तो आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा, A to Z, सर से लगाकर पांव तक आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। वो बस बुक्स ने तो हमारा जीवन ही जैसे-जैसे बाबा जी काफी गाइड बदल करते दिया। हैं, वैसे-वैसे मैं करवाती जाती हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं होता कि मैं करवा के भूल भी जाती हूँ कि मैंने करवा दिया है। वो जब मैं पीछे चेक तो करूँ, मैम तो अगर पता खुद से चलता है। भी करते ना, तो हम उन चीजों को उतना गहराई से नहीं समझ सकते थे, हुँ, जैसे कि आपने उनको बिल्कुल डिटेल से हमें समझाया। और वो हुँ। एक एक दिन हम लोग इंतजार करते थे, आज भाई अगला दिन है, आज आगे बुक का चैप्टर होगा। बड़ा अंदर यस। से ना एक अलग ही खुशी होती थी, अच्छा अगला चैप्टर आएगा। वो 28 दिन हुँ, का जो हमने प्रोसेस किया पूरा, ओहो, यस, उसका तो बड़ा ही सारा ग्रुप पागल हो चुका था उस टाइम पे। सब लिख रहे थे हाँ, भर भर के, सब भेज रहे थे अपना। यस। कितना सब अच्छा सब एक्सपीरियंस था वो मेरा सब। पूरा और फ़ोन भर जाता सबके था। एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे थे। बहुत ज़्यादा अच्छे, यस। उससे इन बुक्स के माध्यम से मुझे लगता है हमारी जो सोल फैमिली है ज़्यादा ग्रो हुई है, ज़्यादा ज्यादा सीख ग्रो, पाई है। बिल्कुल बिल्कुल। बुक्स का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हमारी जर्नी में, तो बुक्स भी बड़ा मैजिक दिखाती हैं सच में। लोग पता नहीं क्यों मैजिक बुक बुक्स ने नहीं तो पढ़ते वाकई हैं। में मैजिक किया, बहुत लोगों की हाँ, लाइफ में मैजिक हुआ। क्योंकि मैजिक हम बुक लोग हो गई, सीक्रेट बुक अनजान हो थे इन गई। चीजों से, कैसे हमें धन्यवाद करना है, किस किस चीज का। उसके थ्रू हमने जाना कि हमें कितनी छोटी से छोटी चीजों का धन्यवाद करना चाहिए। हुँ, और फिर हम वो चीजें अट्रैक्ट करते हैं। जितना हम यस, थैंकफुल होंगे, उतनी अबंडेंस हम
अट्रैक्ट करे। यस, ये यस, बड़ा बिल्कुल। ही अद्भुत है हमारे साथ। तो मैं बहुत आपका धन्यवाद करूंगी इस चीज के लिए मैम, आज नहीं, आपसे नहीं, फेस टू फेस कह रही हूँ। वैसे तो मैं मैसेज करती ही रहती हूँ, लेकिन मैं आपका सच में शुक्रिया, दिल से। आपने इतना टाइम निकाला, अपनी पूरी जर्नी हमसे शेयर की। और जैसे आपके जीवन में चेंज आया, आपको सुनकर और लोग अपने जीवन में चेंज कर पाएँ, खुद को बदल पाएँ या फिर ध्यान से ही जुड़ पाएँ, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो चैनल बिल्कुल में मैम। मुझे लगता है कि जिन जो सोल हायर जा पाई हैं, उन सबको सामने लाएँ, उन सबकी जो भी जर्नी रही है, वो सब तक पहुँचे, तो छुपा नहीं रहना चाहिए कुछ भी। तो बाबा जी भी कहते हैं, अपने अनुभव ज़रूर से बताओ एक-दूसरे को, ताकि सुनकर लोगों को यकीन हो, क्योंकि यकीन ही नहीं होता लोगों को कि यस होता है कुछ, बदलता है कुछ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अच्छे से अपना पूरी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, कैसे कि ध्यान कैसे मैजिक करता है, बाबा जी ने कैसे आपका हाथ यस। पकड़ा और खासकर आपकी एंजल्स जो आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट करती हैं। यस। तो जाते-जाते ये कोई भी आप खास ही की ही मैसेज। देन है, आप ही ने हमें समझाया अपने एंजल्स कैसे ढूंढने हैं, कैसे करना, ये सब भी आप ही ने बताया। हम लोग तो जी, बिल्कुल अनजान थे सारी चीजों से। और आज हम जी। सच में बहुत ही दिल से कहती हूँ कि इतना आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है, धन्यवाद भी छोटा लग रहा एक अंदर से विल पावर होती है ना, उसके बेस पर आपने सब पाया है। तो कोई है। मैसेज आप सबको देना चाहें जो जिसके माध्यम से वो मैसेज सब तक पहुँचे, आप कुछ जाते हुए ज़रूर से कहें, क्या कहना चाहेंगे आप? कि मैं तो सबके लिए यही एक संदेश देना चाहूंगी, अगर आप आज भी अनजान हैं, ध्यान से दूर हैं, तो आप जरूर से जरूर एक बार 40 डे का संकल्प लें, हमारे चैनल से जुड़ें। आप ये जानेंगे कि ध्यान आपको एक जगाने की प्रक्रिया है। जैसे आप नींद से जागते हैं ना, वो आपकी सोल को जगाता है ध्यान। और हुँ, जब आप जाग जाते हैं तो आपके साथ मेरिकल्स होते हैं। आप यस। आइए और ध्यान से जुड़िए, और सचमुच अद्भुत एक्सपीरियंस होंगे। और मेरी तो पूरी लाइफ 36 डिग्री पर चेंज हो चुकी है। मैं तो सबको यही कहूंगी कि जो भी मेरा ये संदेश सुने, एक बार जुड़े और देखे, खुद से एक्सपीरियंस लेना एक अलग ही अनुभव होता है। दूसरों के एक्सपीरियंस से इतना आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप खुद नहीं करो। चीजें हुँ, बहुत सारी बदल जाती, जितना जल्दी जुड़ जाए उतना अच्छा है। अब टाइम हुँ, बहुत ओवर हो चुका है, जुड़िए, अपने आप को जानिए, अपनी आत्मा को जानिए। यस। तो धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत-बहुत बहुत रीना जी धन्यवाद। आपका। उम्मीद ये करती हूँ बहुत ज़रूर अच्छा से लगा। आपकी जर्नी से, आपकी बातों से सब लोग कनेक्ट करेंगे, कुछ सीखेंगे और वो भी यस। अपने जीवन में इसी तरह से ग्रो करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।